हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो आज का वीडियो अंत तक देखना और इसकी फुल इंटरेस्ट लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4 बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। कंडीशन दिए गई है, यदि संगत है तब भी उसे ग्राफीय विधि से हल करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन है। सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है। वो तो हम चेक करना सीख गए हैं। सेम ऐसा क्वेश्चन करना है वापस। यदि हमें संगत मिल जाए तो उसका ग्राफ बनाना है। सेम पहले वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखा है तो पहले चैनल पर जाना और वो देख के आना, ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि हमने वहाँ पे बेसिक से किया है। मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट चलूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले इसका पार्ट नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहा इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। इसके अंदर दो इक्वेशन दी गई है। इसको सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले चलिए इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लेते हैं, समीकरण 1 से। तो देखिए, हमें किसका रूप बनाना है, AX BY C का रूप बनाना है। क्या ये इक्वेशन है, X भी है Y भी है। यदि ये इधर आ जाए तो इसका रूप बन जाएगा, अर्थात X प्लस Y और 5 इधर लेके जाऊँगा तो माइनस का 5 बराबर 0। तो अब यहाँ से देखिए, मैं A1 बराबर क्या लिख सकता हूँ, x का गुणांक क्या है 1, और यहाँ पे x का गुणांक a था। तो ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और पहली इक्वेशन है तो मैंने A1 लगा दिया। इसी प्रकार क्या है, A2 नहीं आएगा, सॉरी B1 आएगा। B1 अर्थात y का गुणांक की भी क्या है 1, और इसी प्रकार C1 का गुणांक क्या आएगा -5। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आ गया है। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर सेकंड से भी देखते हैं, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 क्या है, मैं लिखता हूँ 2x प्लस 2y बराबर क्या है 10 है। तो यहाँ से देखिए, यदि मैं कहूँ A2 का मान कितना है तो फ्रेंड्स 2 है, और B2 का मान पूछूं तो कितना है, y का गुणा कितना है 2 है, और C2 का मान कितना है। तो हमें पता है कि प्लस का 10 है, इधर लेके आएंगे तब तो इसका रूप बनेगा, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0। तो C2 का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 10। तो यहाँ से हमारे पास A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान आ गए। तो अब हमें पता है कि क्या करना है, हमें A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, और यदि बराबर आ जाती हैं तो उनको हल करके देखते हैं। देखिए, A1/A2, तो सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं। A1 क्या था 1/A2 क्या था 2। इसी प्रकार B1/B2 निकालते हैं। B1 क्या था 1 और B2 क्या था 2। और इसी प्रकार C1 क्या था, C1/C2। C1 क्या था हमारा फ्रेंड्स -5 था, और C2 क्या था माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या आ गया 1/2। अर्थात देखिए 1/2 1/2 1/2, अर्थात A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों मान समान है। तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, यदि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों बराबर आ जाए तो हमें क्या करना होता है, वो क्या कहलाता है, वो एक संपाती रेखा कहलाती है। यदि उसका बीजगणितीय मान देखते हैं तो वो क्या कहलाती है, बीजगणितीय वैल्यू देखते हैं तो क्या कहलाती है, वो संपाती कहलाती है। संपाती अर्थात उसकी क्या है, उसके अनेक हल है। यदि उसके हल मौजूद है तो वो क्या कहलाएगा, वो संगत कहलाएगा। है तो हमारा क्वेश्चन क्या साबित हुआ कि हमारा क्वेश्चन क्या है, संगत है। ये दो हमें क्वेश्चन दी गई थी, वो क्या है, संगत है। यदि क्वेश्चन में कंडीशन दी है यदि संगत है तो उसे ग्राफीय निरूपण से भी सिद्ध करना है। हमने कहा कि संगत है, उसका बीजगणितीय के अर्थात ग्राफीय रूप देखे तो वो संपाती आएगा। तो अब हमें ये प्रूफ भी करना है कि वो संपाती आता है या नहीं आता है, अर्थात हमें उसका ग्राफीय निरूपण भी करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अब उसका ग्राफीय निरूपण। लेकिन उससे पहले हमें पता है दो इक्वेशन से उसके लिए दो टेबलों का वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तभी हम उसको ग्राफीय निरूपण में प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करते हैं, हम उनकी वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकालते हैं। समीकरण क्या थी हमारी, x प्लस वाई बराबर 5 है। यदि मैं x को इधर रखूँ और y को इधर भेज दूँ तो ये क्या बन जाएगा 5 - y। अब देखिए, मैं y की वैल्यू रखूँगा और x की वैल्यू मुझे खुद ब खुद मिलती जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, रखता हूँ अब
मैं देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले y की क्या वैल्यू रखता हूँ। मैं सबसे पहले यदि y की वैल्यू मुझे पता है 0 रखता हूँ। देखिए यहाँ पे ही करता हूँ 5 माइनस 0, क्योंकि y की जगह मैंने 0 रखा, y इक्वल टू क्या रखा 0, और x इक्वल टू कितना आया मेरा 5 आया। तो हमें पता है इसकी भी टेबल बनानी पड़ेगी। मैं टेबल बना लेता हूँ। हमारे पास x और y की तीन तीन मान निकालती हैं। हमारा काम तो वैसे दो मान में चल जाता है, लेकिन हमें तीन तीन मान निकालती है। यदि मैंने y का मान कितना रखा था 0 बना रखा था, तो x का मान मेरे पास कितना आया था 5 आया था। इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ आगे भी x का 5 माइनस y का, इस बार क्या रखता हूँ y का मान मैं 1 रखता हूँ। y की जगह 1 रखा तो 5 में से 1 गया 4, y की जगह मैंने कितना रखा 1, और x का मान कितना आया मेरा फ्रेंड्स 4। इसी प्रकार x इजिकल टू 5 माइनस वाई था, और y की जगह इस बार मैं क्या रखता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैंने 0 रखा फिर 1 रखा, अब क्या रखता हूँ मैं 2 रखता हूँ। तो y 5 में से 2 गया 3, तो कितना आ जाएगा 3। तो ये देखिए एक टेबल तो आ गई, वो भी इक्वेशन नंबर 1 से। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 से भी निकालते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, देखना समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है हमारी 2x प्लस 2y बराबर 10 है। यदि मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, तो देखिए फ्रेंड्स 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से 2 चला गया, यहाँ ओनली x बचा, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ से भी 2 चला गया और y बचा, और इक्वल टू क्या है 10। ये 2 मल्टीप्लाई में अर्थात गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, और यहाँ से क्या हो जाएगा समाप्त, क्योंकि मैंने इसके भाग में भेज दिया। जब 2 का भाग 10 में देते हैं तो कितना आता है 5। तो हमारे पास इक्वेशन आई x प्लस वाई बराबर 5, अर्थात ये इक्वेशन तो कौन सी बन गई, ये तो फर्स्ट वाली बन गई x प्लस वाई बराबर 5, और इसकी टेबल हम निकाल चुके हैं, वही सेम टेबल बनेगी, अर्थात दोनों की सेम टेबल आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमारे पास दोनों की सेम टेबल आ गई, आपको वापस बनानी है ऐसे, ठीक है। x और y, ठीक है, इसी प्रकार बनानी है। देखो 0 1 2 मान रखना है, आपके पास क्या प्राप्त होगा 5 4 और 3। इसी प्रकार आपके पास दो टेबल आ जाती है और आपको उनसे हल करना है। तो अब चलिए चलते हैं ग्राफ पर और उनके ऊपर देखते हैं, यदि हमारी रेखा संपाती रेखा आ जाती है तो हमने सही किया है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं ग्राफ पर। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका ग्राफ। तो देखिए फ्रेंड्स इससे हल करना है, तो देखिए हमें पता है कि ये वाला एक्स एक्स होता है, और ये माइनस एक्स एक्स होता है, और ये वाई एक्स होता है, और ये माइनस वाई एक्स होता है। तो हमें पता है कि मुझे अधिकतम 5 तक जाना है, तो मैं 1 और ये 2 3 4 5 6 7 इसी प्रकार यहाँ भी लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैंने लिख दिया। देखिए आपको पेंसिल से बनाना है, आपको दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैंने पेन से बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी नाइट का टाइम है, क्लैरिटी थोड़ी कम होगी वीडियो की, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आपको इसे ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर मेरा 100% दे रहा हूँ। यदि आपने भी अपना 100% दे दिया तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है इस चैप्टर से पूरे नंबर लेने से। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारे पास दो टेबल आई थी, मैंने एक बार इस कागज़ पर लिख ली है फ्रेंड्स। तो देखिए वो टेबल ये रही। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम इस पर लिख लेते हैं। हमारे पास ये दो टेबल आई थी ना। सबसे पहले देखिए x का मान क्या है 5, मैं x की ओर चला और 5 आया, x चला 5 आ गया मुझे, और इसने कहा कि y का मान कितना है, y का मान कितना है 0। तो अर्थात एक तो यही हो गया, y तो तुलना ही नहीं है, x का मान आ गया, और ये क्या है 5,0, ठीक है। इसके क्या लिख सकता हूँ 5,0। इसी प्रकार दूसरा क्या है, x की तरफ मैं 4 चला, ये देखिए 4, और इसने कहा कि y की तरफ कितना चलना है 1। तो मैं चलता गया, जहाँ 1 आया मैं रुक गया, तो ये क्या है मेरा 4,1 है। इसी प्रकार में x पर कितना चला 1 2 3 चला, और जहाँ मुझे y का मान 2 मिलता है वहाँ जाकर मैं रुक जाता हूँ 3,3, और ये जाके मुझे मिला और मैं रुक गया 3,2, तो ये मिला। और तो आप ये भी जानते हैं कि दोनों इक्वेशन सेम है, तो ये दोनों की मान भी सेम आएंगी, ठीक है। यही मान है दोनों के, यही आएंगी दोनों के लिए। अब हम इसे मिला देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलाते हैं। तो
तो फ्रेंड्स हमने ये मिला दिया तो आपका कुछ इस प्रकार ग्राफ बना, और ये हमें पता है कौन सी रेखा है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 5, और इसी पर कौन सी है 2x प्लस 2y बराबर कितनी है 10, आपको लिख देना है, और यहाँ आपका ग्राफ क्या होता है कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन करना था, यदि संगत मिल जाता है तो उनको ग्राफ देखना था। हमने देखा था, हमें पहले ही पता चल गया कि रेखा कैसी आएगी, संपाती, अर्थात एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होती है उसे संपाती कहते हैं, और यही रेखा हमें ग्राफ से मौजूद मिली। तो ये था इस क्वेश्चन का कुछ सार। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब चलते हैं इसकी पार्ट नंबर 2 पर। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका पार्ट नंबर 2। ये दो आपको इक्वेशन दी गई है, इनसे पता करना है यदि संगत है तो इनका भी ग्राफीय निरूपण से हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ये संगत है या फिर असंगत है। तो हमें पूरी की प्रोसेस पता है। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख के आना, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, x माइनस वाई बराबर 8 है, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं। आपको आगे करना है, मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण एक से समीकरण एक क्या है हमारे पास, x माइनस वाई, और 8 को मैं इधर लेके जाऊँगा क्योंकि मुझे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बनाना है, बराबर में 0। तो यहाँ से मैं a1 का मान लिखूँ तो कितना आएगा फ्रेंड्स, x का गुणा क्या है 1। इसी प्रकार b1 का मान लिखूँ तो मैं मेरे पास क्या आएगा माइनस का 1, और इसी प्रकार c1 का मान लिखूँ तो क्या आएगा फ्रेंड्स माइनस का 8। हम जानते हैं कि c1 ये है, b1 ये है, a1 है, तो मैंने यहाँ से इन सभी के गुणांकों का मान लिख लिया है। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 से भी हम a2, b2 और c2 के मान निकालते हैं। तो समीकरण 2 से क्या था, देखिए समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, a1 इजिकल टू क्या है मेरे पास 3, और b2 इजिकल टू क्या है मेरे पास माइनस का 3, और ये प्लस का 16 है, मुझे पता है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि मुझे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बनाना था, इधर लेके जाऊँगा तभी ऐसा बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, C2 का कितना आ जाएगा माइनस के 16 है। तो अब यहाँ से मैं a1 a2 b1 b2 निकालता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पता है कि मैंने a1 a2 निकालना है, a1 a2। तो a1 कितना था 1, और यहाँ पे a2 आएगा, सॉरी a2 का मान कितना है 3। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 निकालें, b1 कितना था माइनस का 1, और b2 कितना था माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, 1/3 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 निकालूंगा, c1 कितना था माइनस का 8, और c2 कितना था माइनस का 16। माइनस से माइनस 8 दूनी 16, क्या आया 1/2, ये आया फ्रेंड्स। तो देखिए मुझे पता है कि 1/3 बराबर है 1/3 बराबर, लेकिन 1/2 बराबर नहीं है। अर्थात यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि a1/a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इजिकल टू है c1 c2 के। ऐसी स्थिति में हमारी जो ग्राफीय रेखा है वो कैसी आएगी, ग्राफीय रेखा समांतर आती है। कैसी आती है, समांतर रेखा कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है, और इसका कोई हल मौजूद नहीं होता। कोई हल नहीं होता तो वह क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है, अंततः पार्ट नंबर 2 क्या है, यह हमारा असंगत है, असंगत है। हमें देखिए असंगत मिल गया तो अब हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि संगत मिले तभी आपको ग्राफ बनाना है। अब हमारे पास असंगत मिल गया तो अब हमें ग्राफ की अति आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पार्ट नंबर 3। तो देखिए हमें सेम प्रोसेस अपनानी है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो देखिए समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 में वापस लिखता हूँ, क्या है हमारी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए मेरे पास a1 का मान क्या है 2 है, और b1 का मान क्या है मेरे पास 1 है, और c1 का मान क्या है मेरे पास माइनस का 6 है। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 से भी मैं b1 a2 और b2 और c2 के मान निकालता हूँ। तो इस समीकरण नंबर 2 से क्या है मेरी समीकरण नंबर 2, 4x, देखिए ये रही हमारी माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए a2 का मान क्या आ जाएगा, x का गुणांक 4, और यहाँ से b2 का मान क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2, और c2 का मान क्या आ जाएगा माइनस का 4। तो इस प्रकार मेरे पास a1 a2
A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की मान आ गई। अब मैं यहाँ से A1 A2 निकालता हूँ, तो देखिए A1 A2 निकालता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास 2/4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। इसी प्रकार मैं B1 B2 भी निकालता हूँ। B1 क्या था मेरे पास 1 और B2 क्या था -2। इसी प्रकार C1 C2 भी निकालता हूँ। C1 क्या है -6 और C2 क्या है -4। माइनस से माइनस कैंसिल, और मुझे पता है इसके अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, 2 3 6, 2 दूनी 4। कहने का मतलब ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। हमारे पास A1 A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 ये प्राप्त हुआ। देखिए ये प्राप्त हुआ। ऐसी कंडीशन में हमारी रेखा है वो क्या आती है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, वह हमारा क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। ठीक है, अर्थात फ्रेंड्स क्या होता है, जब हमें A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 मिलता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि यदि हम ग्राफ ये देखते हैं तो वो कैसा आता है, वो प्रतिच्छेद रेखा आता है। क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखा आता है। और उसका एक हल होता है, जिसका एक हल होता है या हल होता है वो क्या कहलाता है, संगत। ये तो हमारा क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा, संगत होगा। मैं डायरेक्ट लिखना हूँ, आपको पूरा लिखना है कि ये हमारा संगत कहलाती है। क्वेश्चन नंबर ये दोनों लिखकर आपको करना है कि संगत होगी। अंततः इसका ग्राफी निरूपण करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमें ग्राफी निरूपण भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें संगत प्राप्त हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं ग्राफी निरूपण। लेकिन उससे पहले हमें पता है कि इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी 2 टेबल की। तो चलिए उससे पहले टेबल निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका पार्ट नंबर 3। तो देखिए पार्ट नंबर 3 बिल्कुल ईजी सा है। तो देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, अब हमें इसका क्या निकालना है, इसकी टेबल निकालनी है। तो चलिए टेबल निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी टेबल निकालने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हम देखिए हमारे पास इक्वेशन थी ये। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यदि यहाँ से एक की वैल्यू वाई को मैं यहीं रखता हूँ। देखिए वाई ये यही रखा, और माइनस का 6 मैं इधर लेके गया तो प्लस का 6, और ये 2x प्लस का था, इधर लेके जाऊँगा तो माइनस का 2x। तो यहाँ से देखिए यदि मैं x की वैल्यू रखूँगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, y की। तो देखिए ये जरूरी नहीं है हर बार कि आप x को इधर रखो और y की वैल्यू निकालें। आपको अच्छा लगे तो उसको ही वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि आप तो एक रखेंगे तो दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी। तो मैं इस बार क्या करता हूँ, इसकी भी टेबल बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 2 टेबल तो आने वाली है। तो ये देखो टेबल बना लेता हूँ, और हमें पता है कि x और y की कितनी कितने मान चाहिए हमें। वैसे तो हमारा काम 2 मान से भी चल जाता है, लेकिन 3 हो तो हमारा ग्राफ उतना ही अच्छा और गलत होने की संभावना भी कम होती है। तो यहाँ से देखिए मेरे पास फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ से मैं x का मान क्या रखूँ, x का मान देखिए सबसे पहले मैं x की जगह क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ। तो मुझे पता है ये 0, x की जगह मैंने क्या रखा, 0 रखा। तो ये भी 0, 6 में से 0 गया, देखो 6 में से 0 गया, 6 ही आता है। और y की वैल्यू कितनी आई, 6। इसी प्रकार y इक्वल टू 6 माइनस 2x है। तो अब की बार x की जगह क्या रखूँगा, अब की बार x की जगह एक बार मैं 1 रखता हूँ। तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1, अर्थात 2, 6 में से 2 गया 4। तो y की वैल्यू कितनी आई, 4। और x की वैल्यू क्या रखी थी मैंने, x इक्वल टू 1 रखा था, तो 1। इसी प्रकार x की वैल्यू क्या रखता हूँ मैं, 2 रखता हूँ, 2 रखता हूँ। तो देखिए y इक्वल टू 6 माइनस 2x है। तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2 रखा, 2 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 कितना हुआ, देखिए 6 में से 4 गया 2। तो देखिए जब x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, 2। तो लिख देता हूँ मैं, ये देखिए इस प्रकार हमारे पास एक टेबल का मान आ जाता है। इसी प्रकार हम दूसरी सेकंड इक्वेशन से भी सेकंड टेबल का मान निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब दूसरी इक्वेशन से निकालते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है मुझे पता है, 4x माइनस 2y माइनस 4 है। मैं पहले ही इधर भेज देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मुझे पता है कि दोनों 2y है 4x है, तो मुझे चाहे x की मान निकालो चाहे y की मान निकालो, दोनों को है। अब देखो माइनस का 2y है, मैं एक बार इधर भेज देता हूँ, तो प्लस का 2y, तो देखिए 4, ये माइनस का 2y इधर जाएगा तो प्लस का 2y। अब देखिए यहाँ पे क्या था 4x, मुझे चाहिए x का मान, तो 4 भाग मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, तो अर्थात गुणा में है तो इधर जाता है, तो क्या हो जाए भाग में। तो यहाँ से 4 क्या हो जाएगा, गायब हो जाता है। इस प्रकार मेरे पास यदि मैं y की वैल्यू रखता हूँ तो x की वैल्यू आती है। तो मुझे पता है कि मुझे x की वैल्यू रखनी होगी और y की वैल्यू रखनी होगी, तो उसके लिए मुझे एक सारणी में बनानी होगी, x y, और मेरे पास 3 मान भी प्राप्त होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स,
सबसे पहले देखिए मैं एक्स की जगह क्या रखता हूँ, एक्स की जगह देखिए वाई की अब की बार क्या रखना है हमें, वाई का मान रखना है। वाई का मान मैं क्या रखता हूँ, वाई का मान -2 रखता हूँ। सबसे पहले 0 रखो एक बार, वाई का मान क्या रखते हैं 0। यदि वाई का मान 0 रखूँ वहाँ तो देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, और यहाँ क्या बचेगा 4/4। तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा 4/4, कैंसिल करूँगा तो क्या आ जाएगा 1। एक्स वाई का मान क्या रखा था हमने 0, और x का मान क्या आया था मेरे पास x 1 आया था। इसी प्रकार मैं क्या रखता हूँ, अब देखिए 2 रखता हूँ। ऐसी संख्या रखनी है, अब इस बार आप ऐसी संख्या नहीं रख सकते, आप ऐसी संख्या रखनी है कि इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो मुझे पता है यदि देखिए अब क्या रखता हूँ मैं, अब 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 में 4 का भाग जाएगा ना, नहीं। तो मेरे पास एक ऐसी संख्या आनी चाहिए वो पूरी की पूरी क्या हो, पूर्णांक हो। तो मैं अब देखो y की जगह मैं क्या रखता हूँ, देखो y इक्वल टू 2 रखता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू, देखिए रख के दिखाता हूँ, 4 + 2 इंटू 2 और अपॉन में क्या है 4। तो 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 8/4। एक्स इक्वल टू क्या आ गया 8/4, 4 दूनी 8। तो एक्स का मान कितना रखा था हमने, वाई का मान कितना रखा था हमने 2 रखा था, और एक्स का मान भी कितना प्राप्त हुआ 2। अब देखिए अब एक ऐसा और मान रखो जिससे हमारा पूर्णांक मिल जाए। तो देखिए पूर्ण इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी। तो एक्स इक्वल टू 4 + 2 इंटू, अब देखिए वाई की जगह यदि मैं -2 रख दूँ, -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 4 का भाग दे दे, तो देखिए माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करता है, इसी प्लस का इसकी माइनस का प्लस माइनस माइनस। तो देखिए 4 + माइनस माइनस 2 दूनी 4/4, 4 में से 4 गया 0। यदि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो क्या आते हैं 0 भी आता है। तो अर्थात देखिए मैंने क्या रखा, -2 रखा, कितना मिला मुझको 0 मिला। इस प्रकार मेरे पास इक्वेशन भी आ गई 2, और इसी इन इक्वेशन से अब चलती है, इन इक्वेशन से हम क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल ईजी है, आपको ऐसी ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि आपका पूरा पूर्णांक निकल जाए। तो देखिए पूरा पूर्णांक निकल जाएगा तो आप वो आपका जो ग्राफ है वो भी बेहतरीन बनेगा। देखिए यदि आप 1 भी रखते तब भी आपका ग्राफ तो बनता, लेकिन थोड़ी गलती होने की संभावना, लेकिन आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो तो आपको ऐसी वैल्यू रखनी है कि पूरा पूरा पूर्णांक हो और वो पूरा पूरा भाग चला जाए। तो मुझे पता था कि 1 रखने पर वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में 4 भाग जाएगा नहीं, वो यहाँ से मेरे पास आएगा 3/2। तो ठीक है मैंने 2 रखा। अब क्या करते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं ग्राफ पर। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका ग्राफ। तो देखिए हमें पता है कि ये प्लस का एक्स एक्स है, ये माइनस का एक्स एक्स है, और ये माइनस का वाई वाई है। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5, और ये क्या होता है -1, -2, -3, और ये -1, -2, -3, -4। तो चलिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, अब देखिए मेरे पास जो टेबल थी मैंने एक बार मैं यहाँ पे लिख ली है। तो देखिए वो टेबल क्या थी, देखना सबसे पहली टेबल क्या थी, एक्स का मान 0 ये रहा, और वाई का मान क्या है मेरे पास प्लस का 6 है। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक 6 और भी लिखना पड़ेगा, ये रहा 6। तो ये क्या हो गया 0,6। तो देखिए दूसरा मान क्या है, अर्थात एक्स का मान 1 ये रहा, और वाई का मान 4। तो देखो मैं 1 से चला और जहाँ मुझे वाई मिल 1 से चला, एक्स का मान 1, जहाँ वाई मिला चलता गया, जहाँ वाई पर 4 मिला वहाँ जाकर रुक गया मैं, और ये मेरा क्या हो गया 1,4। इसी प्रकार फ्रेंड्स दूसरा क्या है 2,2, मैं 2 से चला और जहाँ मुझे 2 जाकर, देखिए मैं x का मान 2 और जहाँ y का मान मुझे 2 मिला, मैं जहाँ वहाँ जाकर रुक गया और मेरा 2,2 आ गया। ठीक है, इस प्रकार मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई। तो मैं इस रेखा को मिला देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलाते हैं इस रेखा को। तो देखिए फ्रेंड्स आपकी रेखा मिला दिए, कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। और ये कौन सी रेखा है, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उससे बनाई है। तो इस पर लिख देना कि जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी 2x + y - 6 = 0। इसी प्रकार अब दूसरी टेबल से भी x का मान 0 और y का मान क्या आएगा -2। तो ये रहा फ्रेंड्स 0, -2। इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ x का मान 1
ये रहा फ्रेंड्स, और वाई का मान 0 अर्थात ये आ गया, क्या आ गया ये 1,0। इसी प्रकार फ्रेंड्स 2,2, तो ये 2 रहा और ये 2, ये रहा तीसरा मान। अब इसे क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलाते हैं। आपको ग्राफ देखकर कुछ फील हो रहा होगा कि ये तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो रही है, और हमने पहले ही बता दिया कि ये तो प्रतिच्छेदी आएगी, क्योंकि जब A1 A2 B1 B2 का मान नॉट इक्वल टू हो तो उसका एक हल होता है और वो प्रतिच्छेदी रेखा होती है, और ये हमें ग्राफ से दर्शाना था तो हमने ग्राफ से दर्शा दिया। तो कुछ आपका ग्राफ इस प्रकार से दिखाई देगा फ्रेंड्स। तो देखिए बिल्कुल ईजी है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, इससे आसान कोई नहीं है। और यहाँ से बड़ा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठने वाला है, तो इसको हल्के मत लेना। तो देखिए फ्रेंड्स इसका पार्ट नंबर 4 भी रहता है। तो 4 क्या है आपको वहाँ पे मैं बता देता हूँ कि वहाँ से आपको 2 इक्वेशन मिलेगी, और वहाँ से आपको A1 B1 C1 के मान और A2 B2 C2 के मान निकालने हैं, और वो तीनों वहाँ से उसका मान क्या आ जाएगा, असंगत आएगा। ठीक है, वहाँ से उसका मान क्या आएगा, असंगत आएगा। और अब हमें उसका ग्राफ नहीं बनाना है। क्या नहीं बनाना है, ग्राफ नहीं बनाना था हमें, उसमें इसके अंदर 2 का ही ग्राफ बनाना था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने देखा ग्राफ, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। यदि आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई है और हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेवे, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई रेगुलर चलती रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। हम मिलते हैं चैप्टर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।